बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्यपरिषद की बैठक की तैयारियां सूरजकुंड में पूरी हो चुकी हैं। जो सूरजकुंड में 50,000 स्क्वायर फीट के एरिया में पंडाल लगा है, उस पंडाल के भीतर केंद्रीय हॉल में पहुंचने के लिए जो गलियारा है, वहां पर कोल स्कैम से जुड़े हुए और तमाम यूपीए सरकार से जुड़े हुए घोटालों के कार्टून पोस्टर लगाए गए हैं। इस पूरे गलियारे में तरह तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये सभी पोस्टर कोलगेट यानी कि कोयला घोटाले की तरफ इशारा कर रहे हैं और सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1200 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। आप देख सकते हैं टेबल और कुर्सी बड़े करीने से सजाई गई हैं और हर जो कार्यकारिणी का सदस्य है उसकी टेबल के आगे ये एक छोटी सी डलिया रखी गई है, जिसमें काजू, किशमिश, बादाम, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, चॉकलेट, टॉफ़ी और इस तरह की तमाम वो चीज़ें हैं जो बैठक के दौरान अगर आपको नींद आए या बोरियत हो तो फिर आप या भूख लगे तो फिर आप इन चीज़ों का सेवन करके अपने आप को बैठक में हिस्सेदारी दिखा सकते हैं। हालांकि जो मंच के ऊपर जो एक टेबल लगाई गई है उस पर केवल 6 कुर्सियां ही लगाई गई हैं, जिसमें एक लालकृष्ण आडवाणी के लिए है, पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के लिए है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के लिए, बाकी 2 अन्य पूर्व अध्यक्षों के लिए, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनसे बात करते हैं। नकवी जी, क्या राजनीतिक एजेंडा है? बाहर हमने देखा कि बड़ी तादाद में आपने पोस्टर और कार्टून लगाए हुए कोलगेट से जुड़े हुए। जिस तरह से एक गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, आज इस सरकार की नीतियों के चलते देश भ्रष्टाचार घोटालों के चौतरफा चक्रव्यूह में फंस गया है और भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी और साथ ही साथ जो है वो हर तरह से हम ये बात महसूस करते हैं कि आज देश को इस संकट से उबारने की हमारी जिम्मेदारी है। और इस उद्देश्य से हम हमारी ये जो 3 दिनों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, वो उन तमाम घोटालों, उन तमाम भ्रष्टाचार और तमाम जनधन की लूट के खिलाफ आक्रामक और प्रभावी देशव्यापी अभियान और आंदोलन को और धारदार बनाना, आने वाले दिनों में जो विधानसभाओं के चुनाव हैं, आने वाले 6 महीनों में लगभग 6 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होंगे और उसके तत्काल बाद जो है फिर 5 राज्यों के होंगे, तो लगभग 11 राज्यों के इस बीच में विधानसभा के चुनाव इस तरह से लोकसभा, मिनी लोकसभा की तरह होगा। वो तमाम चुनौतियां होंगी, संगठनात्मक मुद्दे होंगे जिन पे हम चर्चा करेंगे और तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिस पे कि राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद बैठे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पंडाल बनाया गया है, इस पंडाल को फायर प्रूफ बनाया गया है, वाटर प्रूफ बनाया गया है और सेंट्रली एयर कंडीशन है। यानी कि ये जो पंडाल है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आम टेंट हो या आम तौर पर जिस तरह से पंडाल बनाए जाते हैं उस तरह से हो। ये खास है और यहाँ पर सभी खास लोग आने वाले हैं और इसलिए इसको वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ और एयर कंडीशन बनाया गया है।